क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का हम लोग आज डिफरेंस समझेंगे। मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है? मेटल्स की वजह से जो कंडक्टेंस आता है, मतलब ये एक हमारे पास मेटल है, तो इस मेटल में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स हो गए। एटम्स में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये सारे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो मेटालिक कंडक्टेंस होता है ना, ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर मैंने इसको बाहर से क्या किया, हीट कर दिया, मैंने इसको बाहर से एनर्जी दी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी और ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने लगेगी। इनके अंदर बहुत तेज़ी से मूवमेंट होगा तो क्या होगा, जो कोलिजन्स हो गए वो बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, आपस में बहुत ज़्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे। कोलिजन बढ़ गए इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई, और रेजिस्टेंस बढ़ गई इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल होता है रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया। फिजिक्स में पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल होता है कंडक्टिविटी एरिया बाई लेंथ। के मतलब कप्पा, कंडक्टिविटी। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेट है कंडक्टेंस के साथ और रेजिस्टिविटी इन्वर्स रिलेट है कंडक्टिविटी के साथ। इसलिए जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ होता है। इसीलिए जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटालिक कंडक्टेंस के केस में, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब आपने कोई सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें क्या हो गया, हमारे आयंस हो गए। उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, उसकी कंसनट्रेशन कितनी है इलेक्ट्रोलाइट की उस पर, और साइज़ ऑफ आयंस पर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो इन दोनों में ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये दोनों ही हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ क्यों होती है वो चीज़। और इनमें जो डिफरेंस आता है वो क्या, कि जो मेटालिक कंडक्टेंस होती है उसकी हाई कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की लो कंडक्टिविटी होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।